हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी पाठमाला का पाठ 13 चुनौती। जीवन संघर्ष का नाम है। जो डर गया वह मर गया। जीते जी मर जाने का अर्थ है चुनौती मिलने से पहले ही हार स्वीकार कर लेना। यदि आप जीवन में आने वाली समस्याओं को चुनौती मानेंगे तो उन्हें तोड़ने की हिम्मत भी जुटा ही लेंगे। मुश्किलों से उभरकर व्यक्ति और अधिक मजबूत होता है। हमारी जीत या सफलता हमारे आत्मविश्वास पर, आत्मशक्ति पर निर्भर करती है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक एडिसन ने सफलता का रहस्य बताते हुए कहा, प्रतिभा क्या है? 1 औंस बुद्धि और 1 टन परिश्रम। जो कभी नियति या भाग्य को ही सब कुछ मानता था, वही आज उसे चुनौती देने लगा है। कवि को लगता है कि आज उसे सच्चाई का आभास हो गया है, उसे सत्य ज्ञान प्राप्त हो गया है, और वह सत्य ज्ञान है कि विकास पूजा से नहीं, परिश्रम से होगा। इसी संदर्भ में ये जो कविता है, खोल सीना बांध कर मुट्ठी कड़ी, मैं खड़ा ललकारता हूँ, ओ नियति तू सुन रही है, मैं खड़ा तुझको यहाँ ललकारता हूँ। हाँ, वही मैं जो कि कल तक कर रहा था चरण में तेरे निवेदित, फूल पूजा के करुण आँखों को भिगोकर, कांपती उंगलियों की अंजलि सजोकर। हाँ, वही मैं आज खोले वक्ष, उन्नत शीश, रक्तिम नेत्र, तुझको दे रहा हूँ ले चुनौती। गगन भेदी घोष में दृढ़ बाहु दंडों को उठाए। इन पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। खोल सीना, सीना मीन्स छाती। जो कवि है वो कहता है कि मैं अभी तक भाग्य के भरोसे था, जब तक भाग्य को ही लेकर बैठा हुआ था, परंतु जब उसे आभास हो गया, उसे सत्य का ज्ञान हो गया कि परिश्रम से ही सब कुछ संभव है, तो वह कहता है कि मैं अपने सीने को, अपनी छाती को खोलकर, अपनी मुट्ठियों को कड़ा कर कर, हे नियति, हे भाग्य, मैं तुझे ललकारता हूँ, चुनौती देता हूँ। हे नियति, तू सुन रही है, मैं आज तुझे अपनी हिम्मत, आत्मबल के भरोसे तुझे यहाँ ललकारता हूँ। हाँ, वही मैं, और मैं वही हूँ जो कि कल तक भाग्य के भरोसे बैठा रहा था और तेरे चरणों में भाग्य के भरोसे बैठकर तेरे चरणों में अपने पूजा के फूलों को हमेशा निवेदित कर रहा था, समर्पित कर रहा था। और वह कैसे कर रहा था? मैं फूल पूजा के समर्पित, करुण आँखों को भिगोकर, याचना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, अपनी आँखों में करुणा का भाव लिए हुए, अपनी कांपती उंगलियों को अंजलि सजोकर, अपनी कांपती उंगलियों की मुट्ठी बनाकर, अंजलि बनाकर मैं तुझे निवेदित कर रहा था, तुझसे प्रार्थना कर रहा था। हाँ, वही मैं, और मैं वही हूँ, हे नियति, हे भाग्य, मैं वही हूँ। परंतु आज मैंने अपने वक्ष, अपनी छाती को खोल लिया है, अपने शीश को, अपने माथे को आत्मविश्वास से परिपूर्ण कर कर ऊंचा उठा लिया है। मेरे नेत्रों में नई ज्योति चमक रही है और मैं उसी आत्मविश्वास के दम पर तुझे चुनौती देता हूँ। गगन भेदी घोष, आकाश को भेदने वाले प्रचंड घोष के साथ, प्रचंड आवाज के साथ अपनी भुजाओं को उठाकर मैं तुझे चुनौती दे रहा हूँ। क्योंकि मैंने आज पाया है स्वयं का ज्ञान, क्योंकि मैं पहचान पाया हूँ कि मैं हूँ मुक्त, बंधनहीन, और तू है मात्र भ्रम, मनजात, मिथ्या वंचना। इसलिए इस ज्ञान के आलोक के पल में मिल गया है आज मुझको सत्य का आभास। और ओ मेरी नियति, मैं छोड़कर पूजा, क्योंकि पूजा है पराजय का विनत स्वीकार। बांध कर मुट्ठी तुझे ललकारता हूँ,
सुन रही है तू, मैं खड़ा तुझको यहीं ललकारता हूँ। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यह सब मैं क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने स्वयं का ज्ञान, स्वयं पर मुझे विश्वास हो गया है। मैं इस सत्य को जान गया हूँ कि बिना परिश्रम के कुछ भी संभव नहीं है। मैं पहचान गया हूँ कि मैं मुक्त बंधनहीन हूँ, मुझ पर किसी का बंधन नहीं है, मैं आज़ाद हूँ। और तू जो नियति है, भाग्य है, ये तो सिर्फ लोगों का भ्रम है। जो कर्महीन होते हैं वह नियति और भाग्य का रोना रोते रहते हैं। मनुष्य मनजात, मन से उत्पन्न भय है, भ्रम है और धोखा है। इसलिए मैं इस ज्ञान के आलोक के पल में, और मुझे इसका ज्ञान हो गया है कि यह जो भाग्य है, किस्मत है, सिर्फ ये हमारे मन का भ्रम है। हम चुनौतियों से घबराते हुए सिर्फ भाग्य को कोसते रहते हैं, और इसका ज्ञान अब मुझे हो गया है। उसके प्रकाश में मैं इस ज्ञान को प्राप्त कर चुका हूँ और मुझे सत्य का आभास भी हो गया है। इसलिए ओ मेरी नियति, ए मेरी किस्मत, मैं छोड़कर पूजा, क्योंकि पूजा तो वही लोग करते हैं जो पराजय को स्वीकार कर लेते हैं, और पराजय को स्वीकार करते हुए झुके हुए रहते हैं, वही इस पूजा अर्चना में विश्वास करते हैं। अब मैं इन सबको जान गया हूँ, मुझे सत्य का ज्ञान हो गया है। इसलिए हे चुनौती, मैं तुझे अपने ऊपर विश्वास करते हुए, मैं अपनी मुट्ठियों को कड़ा करके, अपने आत्मविश्वास को जागृत करके तुझे ललकारता हूँ। ओ नियति, तू सुन रही है, मैं खड़ा तुझको यहीं ललकारता हूँ। इस कविता के माध्यम से हमने अपने जीवन में यह सीखा है कि अपने जीवन में संघर्षों का हमें सामना करना चाहिए, ना कि अपने भाग्य को कोसते हुए हमें निराशापूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए।